नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो है, आई एम श्योर आप इनको जानते हैं। इनका नाम है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं और जनरली किम जोंग उन के साथ जुड़ी हुई जो बातें होती हैं या फिर न्यूज में जब भी हम उनके साथ जुड़े हुए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तब हमें यही पढ़ने को मिलता है कि या तो उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी या फिर जापान को कुछ कह दिया, साउथ कोरिया पर कुछ मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर दी, उनके आसमान में से मिसाइल जो है वो फिर ईस्ट सी में जाकर गिरी। तो इस प्रकार की न्यूज आइटम्स जो है वो हमें इनके साथ जुड़ी हुई पढ़ने को मिलती है। लेकिन आज देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ताकतवर लीडर किम जोंग उन जो हैं वो लिटरली रोए। जी हां, उनकी आंखों में से आंसू निकले और उन्होंने इन आंसू को अपने रुमाल से पोछा। राइट, नॉर्थ कोरिया जो है वो प्रॉब्लम में है। क्या है नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। न्यूज में क्या क्या चीजें हैं इसको एक एक करके समझेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो हम समझने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये टॉपिक जो है ये ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि ये इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ या फिर जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लेकिन कोई भी टॉपिक जो है ना वो स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं होता है। राइट, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो आपको यहां पर ऑफ कोर्स जियोग्राफी का एक कनेक्शन है, यहां पर इतिहास की कुछ चीजें आपको यहां पर जानने को मिलेगी। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये जो प्रॉब्लम है ना नॉर्थ कोरिया के, इसकी इंपैक्ट इकोनॉमी पर कैसे आएगी। कुछ फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं और जो लीडर हैं उन्होंने जो अपील की है, तो हम एक एजम्पशन करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो वाकई ही में उतना बुरा देश है। राइट, तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। एज यू कैन सी मी हियर ऑन योर स्क्रीन एज वेल। एंड दोस्तों, वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये जो प्रोग्राम है ना, इसका फर्स्ट वीडियो लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट सेशन लॉन्च हो चुका है। ये हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप देखिए स्टडी ग्लोज पर होम पेज पर ही आपको ये वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा। और लीडरशिप क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कुछ लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई रियल लाइफ स्टोरीज, कुछ एग्जांपल्स, कुछ थियरीज, ये सारी चीजें जो है वो आपको इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगी। जस्ट रिमेंबर, ये तो सिर्फ पहला वीडियो है। ऐसे 20 से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन ये सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा और उसी के साथ साथ ये जो प्रोग्राम है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज आइटम। प्रश्न यह है कि किम जोंग उन साहब जो हैं उनकी आंखों में आंसू क्यों आए। राइट, एक इवेंट में लिटरली उनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ है कि वो बात करते करते रोने लगे और अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अपने आंसुओं को उन्होंने पोंछा। नाउ डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की बात आई है तो सबसे पहले तो मैप को देख लेते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अभी 2 दिन ही हुए, 2 या 3 दिन पहले। ये वीडियो हमने स्टडी ग्लोज पर भी लॉन्च किया था। इट इज अवेलेबल एज वेल। और इट वॉज अबाउट ए पोएम। साउथ कोरिया के एक इंसान ने नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा करते हुए एक पोएम जो है उसको रिलीज की। और खबर यह थी कि साउथ कोरिया की जो कोर्ट है, तो इस कोर्ट ने इस व्यक्ति को, जो साउथ कोरिया का है, सिटीजन था लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा की, तो इसकी वजह से उसको कुछ 14 महीने की जेल जो है उसकी सजा दी है। तो ये जो वीडियो है ना, ये पोएम वाला वीडियो, इसमें मैंने पूरा ये जो कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आ जाता है, तो उसका मैप मैंने अच्छी तरीके से दिखाया है। नॉट ओनली मैप, इसी के साथ साथ हमने इतिहास को भी देखा है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इतिहास क्या है, कब युद्ध हुआ, दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, क्यों ये बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिस इज प्योंगयांग। राइट, तो ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है और यहां पर देखिए नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ है और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो है दिस इज रशिया। तो रशिया के साथ भी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज साउथ कोरिया, दिस इज नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान है, यहां पर आपको कोरिया बे और येलो सी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ और इसमें बेसिकली उन्होंने जो नॉर्थ कोरिया की महिलाएं हैं उनको ये कहा है कि आप और ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, अपने परिवार को और ज्यादा बड़ा बनाइए। हमारे देश के कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन है टोटली डिफरेंट है। आज देखिए दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश अगर कोई है तो वो हमारा देश है। चाइना की भी टेक ओवर हमने इसी साल की, इज़न्ट इट? तो वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। और जब नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन को देखते हैं तो हम थोड़ा इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। राइट, हमें लगता है कि ऐसी अपील भी क्या हो सकती है। द रीजन इज क्योंकि हम यहां से यूज टू है ना। अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे, लेट्स से अगर आप थोड़े दिनों के लिए कनाडा घूमने के लिए गए या फिर यूएसए के कुछ एरियाज में गए, बड़े बड़े शहरों में नहीं लेकिन कुछ टाउन साइड या फिर कंट्री साइड गए, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको दूर दूर तक लोग ही देखने को नहीं मिलेंगे। राइट, आप बोर हो जाएंगे। और
अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि लोग जब एक दूसरे को, मीन्स अनजान लोग जब रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं तो हम बातचीत नहीं करते, राइट, हम अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन कम होती है ना, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राइट, कैसे हो आप, क्या करते हो, जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके कल्चर का पार्ट बन जाती है। ये कुछ ऐसे सटल ऑब्जर्वेशन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हमारे देश में तो ऐसी डेफिनेटली कभी भी अपील जो है वो नहीं की जाएगी, अभी तो नहीं, आने वाले कुछ सालों के लिए, लेट्स से 50 ईयर्स तक। उसके बाद शायद हमारे देश की पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होने लगेगी तो उस टाइम पर शायद हमारे देश में भी ऐसी अपील्स जो है वो की जाए, यू नेवर नो। जापान की सिचुएशन आप जानते हैं, राइट। अब एक चीज यहां पर देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पॉपुलेशन अगर किसी देश की ज्यादा है या फिर उस देश की पॉपुलेशन कम है, तो उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन, मैं कहूंगा कि रूट रीजन जो है, अगर आप रूट्स में जाएंगे then you will always find कि जियोग्राफी जो है, इट प्लेज a very very important role। जियोग्राफी से ही आपकी फिर उस प्रकार की जो आप सोसाइटी में जिस प्रकार से हम रहते हैं वो सारी चीजें जो है वो जियोग्राफी से ही तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो उसके पीछे भी वहां की जियोग्राफी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इजंट इट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में जनरली मींस हमें पता होना ही चाहिए, राइट, वी शुड बी बिट अवेयर अबाउट दिस थिंग। लेकिन होता है कई बार कि उन चीजों के कारणों तक हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये मिसिंग लिंक होती है। एक बार हम समझ गए कि नहीं जी हाँ, जियोग्राफी इज द रीजन जिसकी वजह से कुछ देशों के लोग जो है वो सूट पहनना पसंद करते हैं, वहां पर फॉर्मल जो कपड़े हैं दैट इज सूट। हमारे यहाँ पर राइट ट्रॉपिकल रीजन में भी, क्योंकि कुछ जगहों पर चीजें जो है वो हम काफी ज्यादा कॉपी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो जो टाई पहनते हैं ना, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू शुड वेयर अ टाई, राइट, या फिर सूट पहनना है। ये हाँ, अगर विंटर के टाइम पर हैं और आप पहन रहे हैं तो दैट्स ओके थिंग। लेकिन आई वुड से अगर समर में, और वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर आप नीचे के पोर्शन में रह रहे हैं हमारे देश में, राइट, और मीन्स आई एम श्योर कि आपको हमारे देश की जो जियोग्राफी है वो अच्छी तरीके से पता होगी, राइट। 23.5 डिग्री ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कैंसर की लाइन के नीचे का जो हमारा पोर्शन है, तो वहां पर समर के टाइम पर कितनी ज्यादा गर्मी होती है, यू कैन नॉट वेयर अ सूट एट ऑल। तो उस समय पर मैं तो कहता हूं कि टाई पहनना जो है दैट इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, अगर हमारे देश की जियोग्राफी को ध्यान में रखा जाए तो। लेकिन ये चीजें चल रही है। अब देखिए, जापान की मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। जापान के लोग जो है ना, वो मीन्स वहां का मैनेजमेंट और वहां की सिस्टम जो है वो थोड़ी स्मार्ट है, राइट, वो काफी ज्यादा थॉटफुल है छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो जापान में पता है क्या रूल है, जापान में समर टाइम में आपको फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, आप टी शर्ट और ट्रैक पहनकर भी ऑफिस जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जापान के लोग ये समझते हैं कि भाई अगर लोग जो हैं वो सूट और ये सारी चीजें पहनकर आएंगे तो फिर एसी ऑन रखना पड़ेगा आपको, तो समर के टाइम पर एसी का भी कम इस्तेमाल होगा। और वहां के एसी जो है तो वो तो ऐसा भी हो गया कि 28 डिग्री से नीचे आप टेम्परेचर सेट ही नहीं कर पाते। जैसे हमारे यहाँ पर 16 और 18 तक का टेम्परेचर, 16 तक का टेम्परेचर होता है ना हमारे यहाँ पर एसी में, वहां पर 28 जो मिनिमम जो है, मीन्स सबसे कम जो है 28 डिग्री, यहां उससे नीचे नहीं होगा। तो दिस आर द थिंग्स, ये छोटी छोटी थॉटफुल चीजें जो है उन्होंने अपनी जियोग्राफी के हिसाब से सेट की है। तो जियोग्राफी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम आगे बढ़ेंगे। इफ यू ऑब्जर्व आवर इकोसिस्टम, आप देखिएगा जितने भी ट्रॉपिकल रीजन हैं, अगेन आई बिलीव कि आपको ये बेसिक नॉलेज है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये है इक्वेटर, राइट। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, ये 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। तो ये जो बेल्ट है ना, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, चाहे वो पेड़ों की हो, चाहे वो लिविंग क्रीचर्स की हो, राइट, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे लोगों की हो, यू विल फाइंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको इस बेल्ट में देखने को मिलती है, राइट। और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे और जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे, इस लाइन को क्रॉस करेंगे, यू विल फाइंड कि पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप होने लगेगी। हाँ, आजकल की सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, तो इस हिसाब से कुछ ऐसे शहर हैं जो स्टोरेज जोन के बाहर हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन है, लेकिन यू विल फाइंड कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन ज्यादा यहां पर होती है, राइट, इस बेल्ट के बाहर। तो नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी जो है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये मैप जो मैंने आपको दिखाया ना, तो यहां पर यू शुड बी लिटिल बिट थॉटफुल। आपको ये देखना है कि देखिए 38 डिग्री लाइन क्या है, ये 39, 40 डिग्री, 41, 42, राइट। तो ये नॉर्थ की लाइन है। 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे बहुत ऊपर का रीजन है ये। तो यहां पर किस प्रकार का एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जनरली यहां पर ठंड जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो यू विल ऑब्जर्व जैसे रशिया और दूसरे देशों में कि जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। तो दिस प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहां पर उनका क्या है कि उनको नेचर के जो करंट है ना, वो नेचर मींस करंट उनके सामने है और उनको उसके सामने तैरना है, ऐसी सिचुएशन है। अब नेशनल
मदर्स मीटिंग हुई प्योंगयांग में, उनके कैपिटल में, और इस मीटिंग के दौरान किम जोंग उन साहब ने क्या कहा? प्रिवेंटिंग ए डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स एंड गुड चाइल्ड केयर आर ऑल आवर हाउस कीपिंग ड्यूटीज। ये हमारी ड्यूटीज हैं। नंबर 1 के बर्थ रेट जो है हमारे देश का, हमारे समाज का, इसको मेंटेन रखें, इसको डिक्लाइन ना होने दे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पॉपुलेशन कम है और ज्यादा पॉपुलेशन कम हो रही है तो यह चिंता का विषय बन जाता है। दूसरी चीज कि एक तो जो है ये हाउस कीपिंग ड्यूटी है, ये परिवारों की ड्यूटी है, और दूसरी चीज गुड चाइल्ड केयर। तो यहां पर परिवार के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ गई कि गवर्नमेंट जो है वो भी आपको अच्छी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगी। ये दो चीजें जब एक साथ काम करेगी तब ये बर्थ रेट में जो डिक्लाइन है वो इसको रोक पाएंगे, राइट। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने यह भी कहा कि ये महिलाओं की ड्यूटी है। उन्होंने यहां पर ऑर्डर नहीं दिया है, याद रखिए, उन्होंने यहां पर अपील की है, उन्होंने यहां पर इमोशंस को टच करने की कोशिश की है कि ये महिलाओं की ड्यूटी है कि हमारे देश का जो एक नेशनल पावर है ना, उसको बचाए रखने का काम, उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम जो है वो महिलाएं कर सकती हैं। और ये चीज कैसे हो सकती है? जब उनका परिवार जो है वो बढ़ेगा, जब वो शादी करेंगी, शादी के साथ उनके बच्चे पैदा होंगे, राइट, फैमिलीज जब बड़े होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे और नेशन के लिए काम करेंगे। तो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए मींस आपको ह्यूमन बींग्स तो चाहिए ना, लोग होंगे तब जाकर आप उनको ह्यूमन कैपिटल में तब्दील कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, राइट, उन्होंने अपील की है। उन्होंने यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई मींस जनरली ये कहा जाता है कि किम जोंग उन जो है वो ऑर्डर्स ही देते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे दुनिया जो है वो काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने यहां पर जो माताएं हैं नॉर्थ कोरिया की, उनको भी थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल पावर को बढ़ाने में। और उन्होंने ये भी कहा है, देखिए वो तो सबसे पावरफुल व्यक्ति है नॉर्थ कोरिया के, हमें तो ये लगता है कि उनके लिए जीवन बहुत इजी होगा, लेकिन यहां पर देखिए उन्होंने कहा है कि आई टू ऑलवेज थिंक अबाउट मदर्स व्हेन आई हैव हार्ड टाइम। उनको भी हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है, पार्टी के इश्यूज होते हैं, देश के इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए उनको भी टफ टाइम जो है वो फेस करना पड़ता है। और कहते हैं कि वो माताओं के बारे में जब सोचते हैं तो उनको कुछ ना कुछ आंसर जो है वो मिल जाते हैं। माताओं की सिचुएशन को देखते हैं कि वो कैसी चीजें जो है वो हैंडल करती हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई प्रोपोगेंडा वाला वीडियो नहीं है, राइट, कि जहां पर हम नॉर्थ कोरिया की तारीफें करें, बट अगर आप थोड़ा ओपन माइंड से इसको देखें देन यू विल फाइंड कि ये एक क्रिटिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, चीजें जो हैं उनको समझने का प्रयास, जो चीजें जैसी हैं, जो ऊपर से हमें दिखती है और उसके अंदर क्या है उसको देखने की एक दृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब फैक्ट्स के ऊपर अगर हम नजर डालें दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है उसका फैक्ट ये कहता है कि 2023 की अगर बात करें, और यहां पर मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, राइट, क्योंकि साउथ कोरिया की काफी मेंशन यहां पर होने वाला है, तो दैट्स व्हाई ये नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ी हुई बात यूएनपीएफ ने की है। फर्टिलिटी रेट जो है 2014 में इट वाज 1.88, अब 2023 में इट हैज डिक्लाइन टू 1.79। यानी कि एक जो महिला होती है जो फर्टिलिटी की एज में है, इससे उसकी शादी हो गई, शादी से मेनोपॉज की जो उनकी एज है, तो उस एज में एक महिला जो है उसकी एवरेज 2 से भी कम बच्चे हैं, एक बच्चा फॉर एग्जांपल इन जनरली, राइट, ये आंकड़ा ये कहता है। अगर ये 2 होता दैट मींस कि ऑन एन एवरेज महिलाओं को 2 बच्चे हैं, लेकिन 2014 में भी 2 से कम बच्चे, यानी कि एक लड़का या फिर लड़की, और ये आंकड़ा जो है वो 2023 में और ज्यादा ड्रॉप हुआ है। अब साउथ कोरिया जो देश है, तो साउथ कोरिया में तो फर्टिलिटी रेट 2022 में जो है वो 2014 से भी और ड्रॉप हुआ है। यहां पर 1.20 था, अब तो ऐसा है कि कुछ महिलाओं के तो बच्चे ही नहीं है। तो साउथ कोरिया में ऐसी सिचुएशन है, और साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से ज्यादा प्रॉस्परस, ज्यादा समृद्ध देश है, लेकिन यहां पर भी बर्थ रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जियोग्राफी प्लेज अ रोल, दूसरी चीज जो है कि अर्बनाइजेशन की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से अब लोग जो है मींस इन देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जापान में तो अब शादी तो दूर की बात है, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी दूर की बात अब हो चुकी है। शादी तो नहीं कर रहे थे टोक्यो जैसे बड़े शहरों में, अब वो लोग लड़का और लड़की जो है, यंग बॉय एंड गर्ल जो है, वो डेटिंग के लिए भी नहीं जा रहे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अफेयर या फिर कोई ऐसी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसी चीजों में भी उनको अब इंटरेस्ट नहीं है। तो जापान के लिए ये थोड़ा एक चिंता का विषय हो चुका है। एसोसिएटेड प्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कहना यह है कि 1970s और 80s के समय में, युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया में बर्थ जो है, बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उस समय पर बर्थ कंट्रोल के प्रोग्राम्स जो है वो सरकार ने लॉन्च किए थे, ताकि पॉपुलेशन जो है उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि उस समय पर अगर युद्ध हुआ है तो बहुत सारी चीजें डैमेज हुई हैं, आपको पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके नई नई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें फिर से क्रिएट करनी है। तो उस समय पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको हैंडल करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो उस समय पर सरकार ने शायद इन कारणों से बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए हों। उसके बाद नॉर्थ कोरिया में भूखमरी या फिर अकाल हुआ, जिसको अंग्रेजी में फेमाइन कहा जाता है। तो मिड 1990s में वहां पर बहुत ही सीवियर अकाल आया और इसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, राइट।
तो इसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। अब नॉर्थ कोरिया के मीडिया का कहना यह है कि सरकार ने काफी सारे बेनिफिट्स लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक परिवार में 3 या फिर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको फ्री हाउसिंग अरेंजमेंट दी जाती हैं, स्टेट यानी कि सरकार के द्वारा सब्सिडीज, फ्री में फूड, फ्री में मेडिसिन, हाउस होल्ड गुड्स, राइट, खाने पीने का और बहुत सारा सामान, एजुकेशनल पर्क्स, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो नॉर्थ कोरिया की सरकार प्रोवाइड करती है ताकि एक परिवार जो है वो एक बड़ा परिवार हो, राइट। वहां पर नियो परिवार जो है तो इट इज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन पहले से ही कम थी। अब ये समझते हैं कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो उसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो क्या होती है। 3-4 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज कि देखिए, सबसे पहले तो अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो फ्यूचर में आपके पास वर्कफोर्स कम होगी, राइट। तो इसका मतलब यह है कि स्किल्ड लेबर जो है वो आपके पास कम होंगे और फिर आपकी ओवरऑल देश की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर छोटी वर्कफोर्स है यानी कि कम लोगों की मींस कम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, राइट, दैट मीन्स कि ब्रेड विनर्स जो है वो कम है, तो फिर खर्च भी वो कम कर पाएंगे, तो कंज्यूमर्स भी कम है, तो उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं है, उतनी ज्यादा सेवाओं की जरूरत नहीं है, उतनी ज्यादा बिजनेसेस की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर चीजें जो है फिर उनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो देश जो है ना वो दूसरे देशों पर भी निर्भर हो जाता है और धीरे धीरे चीजें जो है वो कमजोर होते जाते हैं। दूसरी चीज, जब बर्थ रेट कम है और जो लोग अभी हैं तो फिर फ्यूचर में एक समय के बाद ये लोग जो हैं वो बुजुर्ग हो जाएंगे और नेचुरली फिर उनको हेल्थ केयर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर एक बर्डन आ जाता है। और कई लोग ये भी कहते हैं, मीन्स एक पॉजिटिव साइड ये देखी जाती है कि अगर पॉपुलेशन कम होती है तो फिर लोगों की इनकम बढ़ जाती है, राइट। लोग फिर लेबर सप्लाई कम है तो फिर लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर लेबर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये चीजें जो है वो बेनिफिशियल है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज हमें समझनी है कि अगर लेबर फोर्स अच्छी है तो ठीक है, वरना फिर अगर आपके पास एल्डरली लेबर फोर्स है, राइट, तो फिर चीजें जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अगर यंग लेबर फोर्स है तो चीजें पॉजिटिव है, ओल्ड लेबर फोर्स है तो दैट इज नेगेटिव, राइट। और लास्ट में लीडर्स अपील, राइट। प्रश्न ये उठता है कि क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो जेन्युइनली बहुत ही एक बैड कंट्री है, एक खराब देश है। देखिए, एक लंबे समय से, राइट, जो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है, मैंने अभी जो मेंशन किया ना पोएम वाला वीडियो, तो मैंने देखा 1950 से 53 में कोरियन वॉर हुए और 53 से लेकर 2023 आज तक आप देखिए कितने साल हो गए। इतने 7 दशकों से अमेरिका जो है उसका दुश्मन देश रहा है नॉर्थ कोरिया। तो यू कैन इमेजिन कि अगर इतने सारे दुश्मन आपके आसपास हैं, नॉर्थ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान भी बुरा है, साउथ कोरिया भी बुरा है, यूएसए भी बुरा है, राइट। अब कौन सही है कौन गलत है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो के आपके आसपास अगर इतने सारे एनिमीज हैं तो फिर आप जो है वो सॉफ्ट तरीके से अगर काम चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू हैव ऑटोक्रेसी। दिस इज अ थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, कि अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी, दुश्मन नहीं है, सारी चीजें पीसफुल हैं, तो फिर डेमोक्रेसी की डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस समय पर आप लिबरल जो है वो मीन्स आप सॉफ्टली चीजें चलाएंगे तो कभी काम नहीं चलेगा। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोक्रेसी इज बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट एट ऑल, राइट। तो इसको फिर गलत तरीके से मत देखिएगा। कई लोगों की आदत होती है कि फिर वो कोई अच्छी बात करे तो भी वो यही सोचेंगे कि नहीं, क्या ये तानाशाही को प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, हम तो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हमें तो दूसरी सिस्टम जो है वो पसंद भी नहीं आएगी। पर आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी कुछ चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ना कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है, इट्स लाइक जो चीजें हैं उनको तो वैसे देखना है, लेकिन क्यों है उसकी गहराई में भी जाने की एक दृष्टि पैदा करना जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर। विजिट आवर ऐप, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड आई हाईली रेकमेंड एवरी वन ऑफ यू, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप आइए यूट्यूब पर। जो ये वीडियो है ना लिमिटलेस लीडरशिप का फर्स्ट वीडियो 1 आवर 12 मिनट का एक सेशन है, आप उसको आराम से वक्त निकाल कर इसको देखिए। And I'm sure you will learn so many things from just one session. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.